चुप रहकर सुनो दोस्तों, किसी दवाई या डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पर बैठे बैठे ही आप अपनी आंखों की रोशनी को आसानी से बढ़ा सकते हैं। यह कैसे करना है, चलिए जानते हैं आज की बौद्ध कहानी के माध्यम से। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक गुरु के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह युवक गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरी आंखों की रोशनी दिन भर कम होते जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कई बार तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द और जलन होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरु ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट ने आंखों के इलाज से संबंधित कई उपाय बताए हैं, कई नियम बताए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूं। और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसका 15 दिन उपयोग करने से ही आपकी आंखों की ज्योति जो है वह वापस लौट आएगी। और साथ में ही इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपके आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और आपको पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिकोण बनी रहेगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में, उस चूर्ण की विधि के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लो और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह बहुत ही रामबाण इलाज है। आंखों की सभी समस्याओं का असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं, और जब हम मुंह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व हमारी आंखों को मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भरो, फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से ना मारो कि आपकी आंखों में दर्द होने लगे, वह लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेजी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आंखों के अंदर चला जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ भरकर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती हैं। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारते हैं तो आंखों का कचरा जो है वह मुंह के रास्ते से न जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल आए, क्योंकि आंखों की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती है। और जब यह सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होंगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सूर्यदेव को देखना है। हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्यदेव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं, सिर्फ उगने से 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले। सबसे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि तुम सूर्यदेव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जब जरूरत महसूस हो तो पलके झपका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती हैं और हमारी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आंखों के ऊपर रख लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु अपने शक में सूर्य देव को आंखों का वेद कहा गया है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने के पहले करने से यह ज्यादा फायदा देता है। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर करो और 10 बार नीचे करो।
जितना हो सके उतना ऊपर करो और जितना हो सके उतना ही नीचे लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों के साथ सर नहीं घूमना चाहिए। सर स्थिर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें घूमने चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपर कोने की ओर और 10 बार आंखों को निचले कोने की ओर लेकर जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाएं और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाएं। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और फिर उसे धीरे धीरे अपने नाक के पास लो। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती है, उन्हें नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी कोई भी ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। फिर गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगर हमारी आंतें साफ है और उनमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं हुआ है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता। हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे का उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरु उसे आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धो लो। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महान आशी वाग्भट ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला जैसे ही उसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बना है। पहला है आंवला, दूसरा है बहेड़ा और तीसरा है हरड़। को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और हरड़ का अनुपात 1:2 और 3 होना चाहिए, यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हरड़ 1 गुना होनी चाहिए। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर इसे अच्छे से पीसकर मिला लीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 ग्लास पानी में रात में भिगोकर रख दें और सुबह उसे छानकर अपनी आंखों को उससे धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। त्रिफला सिर्फ आपकी आंखों के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषियों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लो, और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ इसे ले सकते हैं। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है यह पोषक तत्व का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं है, वह त्रिफला को दिन में खाए, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात को करे। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत ही लाभकारी है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला लेना है। फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने होना, ज्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टिकोण उस दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला पर, यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और लगातार उस ज्योति को देखना है। इस बीच यदि तुम पलक झपकाना चाहते हो तो आप झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो तो बिना पलक झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास न करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है।
जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लेकर जाओ और आंखों को ढक लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरा, लौकी और आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे या लौकी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का जो क्षेत्र है वह ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंख और सर के बीच का जो तापमान है उसमें अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की तरफ आने का प्रयास करता है। फिर जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 12 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें रोज ऐसा काम करना है जिसमें ज्यादा रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्षासन, भस्त्र का आसन। ऐसे आसनों को करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ जाती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुमने नियमों के बारे में तो जान लिया, अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूं जिसका उपयोग तुम्हें करना है, और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारे आंखों की ज्योति खराब नहीं होगी, और अगर जिनको चश्मा लग चुका चाहे उनका चश्मा भी कुछ हफ्तों में उतर जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीजों का प्रयोग करना है, जिसमें पहली चीज है सौंफ, दूसरी चीज है बादाम, तीसरी चीज है धागे वाली मिश्री और चौथी चीज है काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा सेक लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ ही यह खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक सेकना है जब तक उसमें खुशबू ना आ जाए। जब खुशबू आने लगे तब आप उसे नीचे उतार लीजिए। फिर आपको बादाम को हल्का हल्का सेकना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन एवं फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और यह हमारे मोटापे को भी कम करती है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छी तरीके से पीस लेना है। इसका बारीकी टोन बना लेना है और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री में से धागा निकाल देना है और उसे कूट कर उसका बारीक टोन बना लेना है। फिर आपको 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च जीवाणु रोधक और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक हैं। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरीके से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूना बना लेना है। फिर आपको इन चारों चीजों को एक साथ मिक्स कर लेना है। फिर आपको इस चूर्ण को 1 चम्मच गुनगुने पानी में या फिर 1 गिलास दूध में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने से आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और साथ ही साथ आपका पेट भी बिल्कुल साफ होगा। आप अच्छी तरह से फ्रेश हो पाएंगे। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा। और यह चारों चीजें जो हैं वह आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है अपनी स्क्रीन टाइम को कम करना। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन के मैसेज को देखते हैं और फिर पूरे दिन यहां तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप को यूज करते हैं। और इन लैपटॉप, फोन, टीवी से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसीलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन को नहीं देखेंगे। ऐसा करने से आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी नींद जो है वह गहरी हो पाएगी और अगले दिन आपका रोना महसूस करेंगे। और अगर आपका काम देर रात तक लैपटॉप पर है तो आप हर कुछ देर में ब्रेक लो, आंखों को बंद करो और उन्हें आराम दो। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी को शामिल करो, जैसे गाजर, संतरा, चक्र इत्यादि। ये सब आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अहम। अपनी सांसों को बदलो, शरीर और दिमाग अपने आप ही अपनी बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देगा। गुरु की ऐसी बात सुनकर एक शिष्य ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या गुरुदेव, सांसों को बदलने से हमारे शरीर के सभी रोग दूर हो जाएंगे? तब
गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, आपके शरीर के सभी रोग दूर हो जाएंगे और भविष्य में आपको कभी कोई रोग, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। गुरु की बात सुनकर वापस प्रश्न किया, गुरुदेव, आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए कि हम किस तरह अपनी सांसें बदले जिससे कि हमें कभी कोई बीमारी ना हो। तब गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, हमारे शरीर का निर्माण इस ब्रह्मांड से होता है, यानी इस ब्रह्मांड ने ही हमारे शरीर का निर्माण किया है और इस ब्रह्मांड ने ही हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनाया है और वो डॉक्टर है हमारी सांसें। दुनिया में दवाई की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे शरीर के अंदर ही है, लेकिन लोग बाहर से दवाइयाँ ले लेकर अपने शरीर को कूड़ादान बना देते हैं। बच्चों, बड़ी से बड़ी बीमारी को हमारा शरीर स्वयं ठीक कर सकता है, लेकिन दुनिया में थोड़े से ही लोग ऐसे हैं जो इन शक्तियों के बारे में जानते हैं और उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनका सही से उपयोग कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इसका सही उपयोग करना सीख जाए तो आप हमेशा निरोग रहेंगे और ये आपकी बीमारियों को, सारी बीमारियों को ठीक करेगा और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देगा कि आप बीमार होना ही भूल जाएंगे। इसके अलावा आपकी मस्तिष्क की जो समस्याएं हैं, दिमाग की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे आपको टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जितनी भी प्रकार की परेशानियां रहती है, ये सब बिल्कुल गायब हो जाएंगी, क्योंकि हमारी सांसें इतनी शक्तिशाली है कि इससे आपका आध्यात्मिक विकास भी होता है और आप इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे। हमारे सांसें इतनी महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इन सांसों को प्राण भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर की शुरुआत, जीवन की शुरुआत सांसों से ही होती है और सांसें रुकने के साथ हमारी जिंदगी भी समाप्त हो जाती है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा शरीर बिना खाने के 1 महीने से भी ज़्यादा जिंदा रह सकता है और बिना पानी के ये कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना सांसों के ये कुछ मिनट ही जिंदा रह सकता है। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, हमारी सांसों की इतनी अहमियत क्यों होती है। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें किस तरह से अपने अंदर के डॉक्टर को सक्रिय करना है, यानी कि काम में लगाना है और बीमारियों को ठीक करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे शरीर में 2 तरह की ऊर्जा पाई जाती है, एक बाहरी ऊर्जा यानी कि शारीरिक ऊर्जा और एक भीतरी ऊर्जा यानी कि आत्मिक ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा हमें जो दिखाई देती है और वो बहुत कम होती है, लेकिन भीतरी ऊर्जा यानी कि आत्मिक ऊर्जा जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये बहुत विराट होती है, बहुत बड़ी होती है। भीतरी ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि इसके बारे में आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो हमारा शरीर बीमार पड़ता है और इसमें जो भी बदलाव आते हैं, वो आने से पहले ही हमारी सारी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। इसीलिए अगर हम अपनी भीतरी ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप बाहरी शरीर पर काम करोगे तो आपको काम लंबा करना पड़ेगा, देर तक करना पड़ेगा और हो सकता है कि इसका असर ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर आप आंतरिक ऊर्जा पर काम करेंगे तो इसका असर जो होगा वो बहुत तेजी से होगा। हमारी भीतरी ऊर्जा मास्टर है और बाहरी ऊर्जा उसकी नौकर है। एक गुरु है तो दूसरा चेला है, और अगर हमने अपनी आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया तो अपने आप ही बाहरी ऊर्जा नियंत्रण में आ जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, सबसे पहले हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा की संरचना को समझना होगा। जिस तरह से हमारी शारीरिक ऊर्जा यानी शरीर में ब्लड रहता है जो शरीर को जिंदा रखता है, इसी तरह से हमारी आंतरिक ऊर्जा का इतिहास भी है। इसमें भी बहुत सारी नाड़ियां हैं, जैसे शारीरिक ऊर्जा में होती है
और इन नाड़ियों के अंदर प्राण बहता है, यानी प्राणिक ऊर्जा बहती है। और ये प्राणिक ऊर्जा हमारी सांसें होती है। हमारी सांसें प्राणिक ऊर्जा को नियंत्रित करती है। बच्चों, हमारी आत्मिक ऊर्जा ब्रह्मांड की वो दिव्य ऊर्जा है जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसे नियंत्रित कर रही है, और इसके बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर का कोई भी अंग अगर बीमार पड़ता है तो उसे प्राण ऊर्जा की ही कमी होती है, और जैसे ही प्राण ऊर्जा उसे सप्लाई होती है तो वो बीमारी खुद ब खुद ठीक होने लगती है। जिन बीमारियों को आप दवाई लेकर ठीक नहीं कर सकते हैं, उन बीमारियों को आप इस प्राणिक ऊर्जा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे खान पान के कारण, हमारे विचार प्रदूषण के कारण इन नाड़ियों में गांठें बन जाती है, जिसके कारण प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है वो प्रवाह रुक जाता है और इसके कारण बीमारियां होती है। लेकिन जैसे ही आप इस प्राण ऊर्जा को एक नया आयाम देते हैं, जैसे प्राणायाम करते हैं, या फिर अपनी सांसों को नियंत्रण में करते हैं, या फिर अपनी सांसों को समझते हैं, तो ये नाड़ियां अपने आप ही खुलने लगती है। और इस तरह से प्राण ऊर्जा के प्रभाव के कारण जो नाड़ियां में मल जमा हुआ है वो सारा का सारा मल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपकी नाड़ियां साफ होती है तो वो शुद्ध हो जाती है, तो आपका शरीर शक्तिशाली हो जाता है। और इसका प्रभाव भी फिर हमारी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ता है, क्योंकि हमारी आत्मिक ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली है जो हमारी शारीरिक ऊर्जा को भी बनाए रखती है। आत्मिक ऊर्जा जड़ है तो शारीरिक ऊर्जा जो है वो उसकी पत्तियां है। जिस तरह से हम पेड़ों की पत्ती पर पानी डालते हैं तो पेड़ को इसमें लाभ नहीं होता, लेकिन अगर हम जड़ को पानी देते हैं तो पूरा पेड़ विकसित होता है। और इस तरह से जब हम आंतरिक ऊर्जा पर काम करते हैं तो हमारा पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। जैसे ही हमारी आंतरिक ऊर्जा हील करती है तो जो बीमारियां हमारे शरीर में है वो हील होना शुरू हो जाती है और शरीर से बाहर निकलने लगती है। और जब आप अपनी सांसों पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर इतना ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएगा कि आपको कभी भी बीमारी ही नहीं होगी। और हमारा शरीर ऐसी स्थिति में आ जाता है कि हम धीरे धीरे जवान होने लगते हैं और हमारे शरीर में कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होता। हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है कि हमारा शरीर जो है वो बीमार होना ही भूल जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब आप दूसरी बात समझो। हमारे शरीर में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। समझने के लिए पहले ये समझो, एक बार एक राजा को ये सूचना मिली कि उसके राज्य पर आक्रमण होने वाला है, तो उसने तैयारी कर ली, सारे सैनिकों को तैयार कर लिया, लेकिन कोई आक्रमण ही नहीं हुआ। फिर अगले दिन उसे सूचना आई और ऐसे करते करते 1-2 साल बीत गए, लेकिन उस राज्य पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन उस सूचना के कारण उसके जितने भी संसाधन थे वो संसाधन लड़ाई की तैयारी में बर्बाद हो गए, और वो लड़ाई जो कभी हुई ही नहीं थी और जिसकी कोई संभावना भी नहीं थी। ठीक उसी तरह हमारा मन भी कार्य करता है। हमारे मन में भी, हमारे शरीर में भी हमारे ब्रह्मांड ने एक ऐसी इकाई दी है जिसे सिंथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ये तब सक्रिय होता है जब हमारे ऊपर कोई खतरा हो। इस समय हमारा शरीर एक लड़ाई के मोड में, सुरक्षा के मोड में चला जाता है, और जो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा है, जो जीवन शक्ति है, वो लड़ाई के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए सर्वाइकल मोड में खर्च होने लगती है। लेकिन ये स्थिति जो है वो हमारे शरीर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं झेल पाता है, और इससे हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग है उनको ब्लड नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलती है, और इस ऊर्जा की कमी के कारण, ब्लड की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरा का पूरा शरीर जो है वो हमारा बीमार होने लगता है, क्योंकि हमारा शरीर हमारी ऊर्जा को
उस लड़ाई से, उस खतरे से बचाने में लगा रहता है जो खतरा कभी आएगा ही नहीं। और ज़्यादा तौर पर इस तरह के खतरे हमारा दिमाग खुद उत्पन्न करता है, जैसे कि वो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, अगर बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया तो, अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी हो गई तो, अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो, जिसकी संभावना नहीं है। ऐसे विचार भी लाता है और हमारा शरीर उसे मानकर अपने आप को तैयार करने लगता है। लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर के अंदर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है। जैसे सिंथेटिक नर्वस सिस्टम का काम गाड़ी को तेज करना है, वैसे ही पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का काम ब्रेक लगाना है, शरीर को शांत करना है, रिलैक्स करना है और हमारे शरीर को सुधार करना है। और इसका गहरा संबंध हमारे सांसों से है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उसके निचले हिस्से में भी हवा भरती है, जिससे हमारे दिमाग को ये मैसेज जाता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर ऐसी स्थिति में ब्लड पूरे शरीर में अच्छे से फ्लो होता है और जो हमारी एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है और बेकार में वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो इससे हमारा दिमाग बहुत खुश होता है और दिमाग की एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन गायब हो जाता है और जितनी भी बीमारियां हैं वो भी ठीक होने लगती है और हमारा शरीर ऊर्जावान बन जाता है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो स्ट्रेस केमिकल है वो भी कम होते हैं और जो हमारे शरीर में हैप्पीनेस केमिकल है उनका लेवल बढ़ जाता है। जब आप सांसों को रोकते हैं, जैसे कुंभक करते हैं, या फिर आप सांसों को धीमा कर लेते हैं या तेज करते हैं, तो उससे वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है। वेगस नर्व मस्तिष्क के लिए एक महत्वपूर्ण मोड का काम करता है। ये नर्व मस्तिष्क क्षेत्रों को संचालित करने में सहायता प्रदान करता है और मस्तिष्क इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। वेगस नर्व के माध्यम से मस्तिष्क को विभिन्न संकेत भेजे जाते हैं जो उसके कार्यों को प्रभावित करते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब आप इसे गहराई से समझो कि अगर आप अपने सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को हील करेंगे। इसके अलावा आपकी शारीरिक ऊर्जा में भी एक ऐसा जादू होगा जिससे शरीर अपनी बीमारियों को ठीक करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और संतुलित रहेगा। जीवन की जो शक्तियाँ हैं वो शरीर के रिपेयरिंग में, शरीर को ठीक करने में, खुश करने में खर्च होगी और इस तरह से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, आपको हमेशा इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, हमें अपनी सांसों को समझना है। दूसरी, हमें अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करना है और तीसरी, हमें अपनी सांसों की गति को रेगुलेट करना है। अब आप इसे कैसे करना है, इसे अच्छे से समझो। इसमें सबसे पहली अपनी सांसों की गति को तेज लेना है, फिर सांसों को रोकना है यानी कुंभक करना है और उसके बाद हम सिर्फ सांसों को ध्यान से देखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले बैठ जाना है और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लेना है। आप चाहे तो इसे लेट कर भी कर सकते हैं। फिर आपको अपनी आँखों को धीरे धीरे आराम से बंद कर देना है। फिर अपनी आसपास की आवाज़ों को सुनना शुरू करना है। आपका शरीर सर से लेकर पाँव तक बिल्कुल ढीला हो जाएगा और इसके बाद आपको अपने आसपास होने वाली हर गति के प्रति सजग हो जाना है और फिर गहरी सांस अंदर लेना है और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़े। ऐसा आपको बार बार करना है। इसके बाद आपको फिर से गहरी सांस लेनी है और उसे अपने भीतर ही रोकना है जितनी देर आप इसे रोक सकते हैं और फिर उसके बाद आप उसे धीरे धीरे बाहर छोड़े। आपको अपनी सांस से पेट तक पूरी गहराई से लेना है। इसके बाद फिर आपको अपनी सांसों को बाहर छोड़ देना है और जब तक सांस नहीं लेनी है तब तक आप रह सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है
और पूरे शरीर को महसूस करना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके शरीर में सांसों के सहारे जहाँ कहीं भी तनाव है, चिंता है, वो शरीर से बाहर जा रही है। आपका पूरा शरीर शांत होने लगेगा। इसके बाद आपको अपने चेहरे को महसूस करना है, सिर की मांसपेशियों को महसूस करना है, गर्दन को महसूस करना है, कंधे को और कंधों की मांसपेशियों को महसूस करना है और दोनों पैरों को महसूस करना है। ये सब ढीले पड़ने लगेंगे। लगातार आप अपनी चेतना को अपनी सांसों पर रखें। आप देखेंगे कि हर सांस के साथ आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा। कोई विचार नहीं रहेगा, कोई सोच नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। आपके शरीर के कण कण में प्राण ऊर्जा बहने लगेगी। ब्रह्मांड की वो दिव्य ऊर्जा जो कि इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है और उसका निर्माण कर रही है, जिससे आपका शरीर हील हो रहा है। और आपको इस ब्रह्मांड ने ये अधिकार दिया है कि आप अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इतना कहकर गुरुदेव मौन हो गए और अब उन शिष्यों को भी गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थी। लड़का बचपन से ही बुद्धि से धीमा था। उसे कोई भी बात बड़ी मुश्किल से बार बार दोहराने पर समझ आती थी। माता पिता को चिंता होती कि उनके बेटे का क्या होगा, वो जीवन में क्या करेगा। इसलिए पिता ने फैसला किया कि लड़के को पास के आश्रम में भेज देते हैं। शायद खुले वातावरण में या दूसरे बच्चों के संग में इसके अंदर कुछ बदलाव आ जाए, शायद वहाँ से कुछ सीख जाए। गुरु से अनुमति लेकर लड़का आश्रम में सबके साथ रहने लगा। वो सभी कक्षाओं में सबके साथ बैठता और सीखने की कोशिश करता, लेकिन जल्दी ही गुरु को समझ आ गया कि ये लड़का जड़ बुद्धि है, इसको सरल कठिन किसी तरह की बात समझ नहीं आती। एक दिन गुरु सभी शिष्यों को नदी के किनारे ले गए और वहीं बैठकर शिष्यों को कुछ सिखाने लगे। एकाएक गुरुजी की नज़र नए शिष्य पर पड़ी। उसके चेहरे पर शून्यता के भाव थे, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। गुरु ने सोचा, इस जड़ बुद्धि का क्या करूं? तब गुरु ने नए शिष्यों को पास बुलाकर कहा, ये लो चूने की बत्ती और सामने पत्थर की दीवार पर इस मंत्र को लिखो और जब दीवार भर जाए तो मिटाकर दोबारा लिखो। नया शिष्य चौक लेकर चला गया और लिखने लगा। इधर गुरु बाकी शिष्यों को सिखाने में व्यस्त हो गए। बाद में सबने नदी में नहाया और आश्रम आ गए। जब शाम को कक्षा लगी तो गुरुजी ने देखा कि नया शिष्य तो है ही नहीं। उन्हें तत्काल आभास हुआ कि वो बेचारा वही नदी के पास बैठा होगा। फिर तत्काल कुछ शिष्यों के साथ नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में गुरुजी सोच रहे थे कैसे होगा। दिन ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था। गुरुजी चिंतित थे कहीं वापस आते समय वो नादान रास्ता ना भटक गया हो। ऐसा सोचते सोचते वो नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ का दृश्य देख गुरुजी की आंखें भर आई। नया शिष्य अभी भी दीवार पर मंत्र लिख रहा था। सुबह से एक पल भी नहीं रुका था, लेकिन मन को झकझोर देने वाली बात ये थी कि उसके हाथ की चौक बत्ती तो ना जाने कब की खत्म हो गई थी। शिष्य अपनी उंगली के खून से दीवार पर मंत्र लिखे जा रहा था। गुरुजी पास आए, पर अब भी वो बालक पूरे एकाग्र भाव से मंत्र लिखने में डूबा हुआ था। उसे एहसास नहीं हुआ कि गुरुजी पास में खड़े हुए हैं। गुरु ने शिष्य को उठाकर छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। गुरु के प्रेम के कारण शिष्य भी रोने लगा। गुरु ने उस साबुत बालक को कहा, बेटा माफ करना, मैं तुम्हारी सरलता कभी नहीं समझ पाया। तुम्हारा मन एकदम साफ है, मन में कोई संदेह नहीं। तुम्हारे अंदर तो महान दृढ़ता और निष्ठा है कि तुम इतनी ईमानदारी और एकाग्रता से काम में डूबे हुए थे कि तुम समय तकलीफ सब भूल गए। गुरु ने शिष्य के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे अंदर जरूर महान बुद्धि का उदय होगा।
तुम महान काव्यों और ग्रंथों की रचना करोगे। गुरु ने आगे कहा, जो सबसे कठिन गुण है वो तो तुमने पाई लिए हो। जो भी एकाग्रता, निष्ठा और समर्पण भाव से कर्म करता है, उसके अंदर शक्ति का उदय होना, उसकी बुद्धि का विकास होना और जीवन में महान कर्मों का और सफलता का प्रकट होना निश्चित है। दोस्तों, आगे चलकर गुरु के शब्द सही साबित हुए। वो लड़का महान संत बना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपके अलावा कोई आपको नहीं रोक रहा है। हर व्यक्ति के पास ताकत है। वो अपने विचारों, कर्मों और प्रयासों से अपना भाग्य बना सकता है। अंदर सोई शक्तियों को जगा सकता है। शक्तियाँ कहाँ सोई हुई है? सूक्ष्म में महान शक्ति है। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम किसी आदमी को बड़ा वजन उठाते हुए देखते हैं तो उसकी मसल्स दिखती है और हमको लगता है कि वो मसल में इतनी ताकत है। असल में नाड़ियाँ है जो मसल्स की टिश्यू को शक्ति देती है। ये नाड़ियाँ नर्व से भी सूक्ष्म है। अगर एक मसल से जुड़ी नाड़ी का प्रभाव रोक दिया जाए तो वो मसल काम नहीं कर सकती। स्वामी जी कहते हैं ये नाड़ियाँ डायमेंशन यानी विचार और इमोशन, ये विचार भी अपने सूक्ष्म स्रोत से शक्ति पाती है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि सूक्ष्म में शक्ति है। ये शक्ति जो सब कुछ चलाती है। विचार, इमोशन, एक्शन तो इसके साइड इफेक्ट है। तो सवाल ये है कि हम इस सोर्स तक पहुँचे कैसे? स्वामी जी कहते हैं, पहले एक नियम समझो, देना ही प्रकृति का नियम है। स्वामी जी कहते हैं, इस दुनिया में हर पल लेन देन चल रहा है। ये दुनिया का नियम है कि जब दिया जाता है तभी मिलता है। जब लकड़ी दिया जाता है तभी गर्मी मिलती है। आपके पास शक्ति है देने की। पूरा जीवन आपको अपना ध्यान और प्रयत्न देना है। शक्ति का यही राज है। स्वामी जी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण पाठ जो मैंने अपने जीवन में सीखा है वो ये है कि हमें जितना ध्यान गोल पर देना चाहिए उतना और उससे भी कहीं ज़्यादा प्रोसेस पर देना चाहिए। बिना किसी उम्मीद के जो भी है अपने कर्म को दीजिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे और कई हजार गुना बढ़कर आएंगे। ऐसा करने से आपका मन संदेह, चिंता से मुक्त होकर अलर्ट और शांत हो जाएगा। इसी शांति में हम सूक्ष्म स्रोत को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अगर हम विचार को इस सोर्स पर रोक ले या वहीं उसके प्रति अवेयर हो जाए तो विचार, भावनाएं, एक्शन सब कुछ स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं। ये बड़ा सरल सीक्रेट है जो अभ्यास से जगाया जा सकता है। लेकिन हम प्रेजेंट को क्यों भूल जाते हैं? स्वामी जी कहते हैं, हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है कि हम लक्ष्य को श्रेष्ठ और मुख्य बना लेते हैं। चाहे वो लक्ष्य आध्यात्मिक मुक्ति का हो, मन की शांति का हो या फिर गोल मटेरियल्स हो, सक्सेस का हो। हमें मंजिल कितनी आकर्षक और मनोहर लगती है, लेकिन हम यात्रा को नकारते हैं। हमारे मन और कल्पना में गोल सबसे ज्यादा जगह गहरे रहता है। हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं और अभी वर्तमान को, प्रेजेंट को भूल जाते हैं। यही प्रेजेंट उस सोर्स यानी सूक्ष्म शक्ति का दरवाजा है जहां से सब कुछ प्रकट होता है। बस यही तरीका है अपने अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाने का। स्वामी जी कहते हैं कि अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को पहचानो, विश्वास करो कि तुम इन्हें प्रकट कर सकते हो। तुम्हारे विचार, भावनाएं, कर्म और शांति सब एक ही शक्ति का प्रकट रूप है, यानी मैनिफेस्टेशन है। इस शक्ति को जगाने के लिए एक सीक्रेट जानो कि देना ही प्राकृतिक नियम है। इसीलिए निसंकोच, निसंदेह होकर अपना ध्यान और प्रयास, कर्तव्य, प्रोसेस पर दो। असल में आपके पास देने की शक्ति है, लेकिन आप देते नहीं, रोके रहते हो, क्योंकि आपका ध्यान तो केवल मंजिल पर है। आप प्रोसेस को छोड़कर, कर्म को छोड़कर अभी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो। इसीलिए तनाव होता है, चिंता होती है। इसीलिए सब कुछ भूलकर अभी यहाँ अपने कर्म, अपनी सांस के साथ एक हो जाओ। यही प्रेजेंट मोमेंट उस सूक्ष्म शक्ति का दरवाजा है जहाँ से सब कुछ प्रकट होता है और अभिव्यक्ति पाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं
कि जो इंसान पूरा जीवन अटैचमेंट की साइकिल में उलझा रहता है तो उसका मन हमेशा भटकता रहेगा। मन की चाल को पकड़ना सीखो। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में साझा जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।